हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋतिक कवरे फ्रॉम वाईसी आर्ट एंड साइंस कॉलेज मंगलपीर। हम सभी एलन मस्क के बारे में जानते हैं, उनकी ब्रेन की वजह से, उनकी नेटवर्क जो कि $12 बिलियन है। लेकिन बिलियनियर बनने से पहले जो उनके पास ओनली वन असिस्ट था, जो था वो था उनका ब्रेन और उनका विजन टू चेंज द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। उनकी जो आइडियाज थी वो पहले ड्रीम्स में थी, बाद में उन्होंने रियल लाइफ में लाया और उन्हें एक एंटरप्रेनर के नाम से जाना जाता था। और एंटरप्रेनर मतलब कि हु कम्स विद आइडियाज, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेसेस। बट लेकिन एलन मस्क ने सिर्फ बिजनेसेस स्टार्ट नहीं किए, तो उन्होंने खुद इंडस्ट्री भी स्टार्ट की। ई कैश लाया पेपल के रूप में, इलेक्ट्रिक कार्स लाई टेस्ला के रूप में, रॉकेट टेक्नोलॉजी लाई स्पेसएक्स में, और एनर्जी सर्विसेज लाई सोलर सिटी। वो टॉप में पहुंचने के पहले, टॉप ऑफ द माउंटेन को रीच करने से पहले वो बहुत सारे फेल्यूर्स, प्रॉब्लम्स, लॉस से गुजरे हुए हैं। उन्होंने कठिनाइयाँ और प्रॉब्लम्स को, फेल्यूर को भी सामना किया है, लेकिन फिर भी वो टॉप में है क्योंकि वो खुद पर विश्वास करते थे, खुद पर उन्हें बिलीव था। एलन मस्क ने कहा था, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ you should try. If something is important enough, you should try, even if the probable outcome is failure. एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके फादर इंजीनियर थी और मदर वो मॉडल थी। एलन मस्क अदर स्टूडेंट के कंपेयर में यंगर और वीकर थे। वो हमेशा किताबों में और कंप्यूटर्स में घुसे हुए रहते थे। उन्हें किताबें और कंप्यूटर्स का बहुत। अब उनके एफर्ट्स के बारे में जानते हैं। तो नेटस्केप का जो उनका एफर्ट था, बहुत लोग नहीं जानते कि एलन मस्क ने नेटस्केप के जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन क्या हुआ था, नेटस्केप से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया था जॉब के लिए, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर्स में नहीं था। इसलिए उनके पास डिग्रियाज थी, वो थी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की फ्रॉम वाटन स्कूल से उन्होंने डिग्रियाँ ली थी। वो नेटस्केप के ऑफिस में गए थे, लेकिन रिटर्न आए और किसी से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि वो मायूस हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद में उन्होंने सोचा कि वो अपना खुद का आइडिया जो है वो अप्लाई करके अपना खुद का बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने जिप2 नाम की वेब सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। ये जो जिप2 नाम की वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसमें वो ऑनलाइन येलो पेजेस जो थे उस पर बिजनेस डिटेल वो प्रोवाइड करते थे। अगर उस वक्त एलन मस्क शायद ना होते और नेटस्केप ने उन्हें जॉब के लिए हाँ कर दी होती, तो आज नेटस्केप और एलन मस्क का दोनों का फ्यूचर अलग होता था। उस वक्त बाकी लोग कंसिडर करते थे कि एलन मस्क की लाइफ का वो लो पॉइंट है, क्योंकि उस वक्त नेटस्केप जो थी वो टॉप लीडिंग टेक कंपनी थी, इसलिए। और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, क्योंकि वो मायूस हो गए थे उस वक्त। फिर 2003 में मस्क ने टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, लेकिन उसका लॉन्चिंग टाइम डिले हो गया था। और जो प्रेडिक्टेड प्राइस बताई थी मस्क ने, उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस की वो कार बन गई थी। इसी वजह से कंपनी एकदम बंद करने के, क्लोज शटडाउन होने की कगार पर आई थी। उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो उसमें अपनी पूरी की पूरी लाइफ डाल दो, या कंपनी हमेशा के लिए बंद कर दो। बाद में उन्होंने सोचा कि कंपनी में अपनी पूरी लाइफ लगा दूंगा, लेकिन ये कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस पर स्पेंड कर दी। और एक दिन ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उस कार को इतने अच्छे रिव्यू मिले कि वो कंपनी डायरेक्ट टॉप में आ गई थी। और इसी वजह से वो बिलियनियर। एलन मस्क कहते थे, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। If things are not failing, you are not innovating enough. Must effectively manage 3 companies, 5 children, and even make time to think about the future. With passionate and innovative billionaire like Musk. This is my presentation on Elon Musk, and thanks to all of you.